इस वीडियो की शुरुआत में मैं तुम लोग से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई एक चीज बताओ, अगर कोई क्रिकेटर बहुत ही फेमस है, मान लो विराट कोहली या फिर धोनी या फिर कोई भी बहुत ही बड़ा क्रिकेटर, उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं एंड वो प्रूव भी हो रहे हैं ज़्यादातर कि भाई इसने रेप किया है या फिर इसने किया है या फिर इसने सट्टा लगाया है, इसने बेटिंग की है या फिर इसने कोई भी ऐसा काम किया है जो बहुत ही बड़ा इलीगल माना जाए इंडिया के हिसाब से या फिर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, गेम में चीटिंग करना वगैरह वगैरह जो भी हो। क्या तुम उस क्रिकेट प्लेयर को बोलोगे कि भाई ये बहुत ही गोट प्लेयर है? नहीं बोलोगे भाई, क्योंकि ये हमारे मॉरल्स के साथ, ये उस प्लेयर के एथिक्स के साथ, ये वो कितना और कितना अनडिसिप्लिन प्लेयर है ये बताता है। मैं बोल रहा हूँ कि यही सेम चीज़ अगर मैं यूएफसी के एक फाइटर के बारे में बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि भाई पागल वगैरह, जॉन जोन्स इज द गॉड ऑफ द स्पोर्ट्स, मुंह में लेने लगेंगे भाई उसका। ये मैं बताना चाहता हूं कि क्रिकेट में जब अजरुद्दीन और अजय जडेजा बैटिंग्स में पकड़े गए थे तो भाई उनका कैरियर वहां पे खत्म हो गया था। बट वहीं पे अगर मैं इस स्पोर्ट्स की बात करूं तो अभी भी कई लोग हैं जो जॉन जोन्स के ऊपर भाई बहुत ही ढेर सारे एलिगेशंस हैं। मैं केवल उन एलिगेशंस की बात नहीं कर रहा कि स्टेरॉइड लेने के एलिगेशंस, उसके ऊपर मॉलेस्टेशन के एलिगेशंस लगे हुए हैं, उसके ऊपर भाई पता नहीं किस किस लेवल के एलिगेशंस लगे हुए हैं। उसको मैं देखता हूं कोई भी फॉरेन का जो यूरोपियन कंटेंट क्रिएटर है जहां से वो आता है, वहां का कोई भी कंटेंट क्रिएटर उसको जल्दी सपोर्ट करते हुए नहीं देखता। बट जब बात आती है हिंदी बेल्ट रीजन की तो सब उसका लेते रहते हैं भाई। मुझे एक चीज आज तक नहीं समझ में आई, तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भाई इस इंसान ने कितने कांड किए हैं और कितने गंदे लेवल के कांड किए हैं। तो भाई ये कैसे यूएफसी हो गया या फिर एमएमए का गोट हो गया? क्योंकि भाई चीटिंग करके तो कोई भी गोट बन सकता है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इस इंसान की वजह से यूएफसी का पूरा एक इवेंट कैंसिल हो गया था। एंड ये यूएफसी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी इंसान की वजह से पूरा का पूरा इवेंट ही कैंसिल करना पड़ रहा है। और ये जो इवेंट था ये था यूएफसी 151। एंड इसको कैंसिल करने का रीजन जो था वो जॉन जोन्स का ये था कि वो चेल सोनन से फाइट नहीं करना चाहते थे उस समय। हाँ भाई, चेल सोनन से फाइट नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भाई फाइट के बहुत ही कम दिन बचे थे और जो इनका अपोनेंट होता है वो बैकआउट कर जाता है इंजरी की वजह से। तो उस समय जो शॉर्ट नोटिस पीरियड पे कौन आता है मालूम है? चेल सोनन आते। तो उनसे फाइट करने से ये बंदा मना कर देता है। भले ही अब बोलोगे कि चेल सोनन से इनकी नहीं फटती थी, चेल सोनन को ये हरा चुके हैं, बट उस समय इनकी पता नहीं क्यों फट गई थी, क्या हो गया था कि भाई ये बंदा फाइट करने से बिल्कुल मना कर देता है। क्यों? क्योंकि भाई उस समय जो जॉन जोन्स के कोच हैं उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई जॉन जोन्स जो है वो ये फाइट नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनके पास 3 दिन का 4 दिन का समय है। एंड 4 दिन 3 दिन में कोई इंसान, कोई फाइटर अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता किसी दूसरे फाइटर के अगेंस्ट। तो भाई ये सब क्या मैं कई बार देखा भाई। इस्लाम मखाचिव शॉर्ट नोटिस भाई क्या बोलते हैं, वो मोइकानो से फाइट किए थे भाई, 1-2 दिन का गैप था। अब बात कर लेते हैं इनके फेलियर्स एंड इश्यूज जो इनके साथ आई है ड्रग टेस्ट में। भाई इसके बाद 5 बार एलिगेशन लगी जिसमें से 2-3 बार तो भाई प्रूव भी हुआ है। जनवरी 6, 2015 प्री यूएफसी 182 के जो होता है वहां पे इनका ड्रग टेस्टिंग, जहाँ मालूम है ना कि यूएफसी फाइट से पहले ड्रग टेस्ट होता है। तो उसके लिए वहाँ पे जो थी, जब इनका ड्रग टेस्ट किया गया तो इनकी बॉडी में कोकेन मेटाबोलाइट्स पाए गए। भाई मतलब कोकेन मतलब कि भाई जो फाइट से पहले टेस्टिंग की जा रही है उसके अंदर आपकी बॉडी में ये एक मतलब कोकेन टाइप का पदार्थ आपकी बॉडी में पाया जा रहा है। जॉन जोन्स के ऊपर फाइन लगाया गया एंड इसको फिर रिहैब में भेजा गया। बट इसकी वजह से इसका जो डीसी के अगेंस्ट जो विन थी ना उसको हटाया नहीं गया, उसको नो कॉन्टेस्ट या फिर कुछ ऐसा नहीं दिया गया क्योंकि ये जो ड्रग है ना ये बैन नहीं है यूएफसी में, तो इसकी वजह से ये बच गया था। बट इसके ऊपर फाइन और इसको रिहैब में उसके बाद भेजा गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जुलाई 6, 2016 में यूएफसी 200 में इसको भाई फाइटिंग गेम से रिमूव कर दिया गया था, वो भी 1 साल के लिए उसाडा के द्वारा। बट बाद में जो इसका जो सस्पेंशन था या फिर जो इसका पनिशमेंट था उसको कम कर दिया गया था क्योंकि बाद में ये डिटरमाइंड हो गया था कि भाई जो ये इसके बॉडी में ड्रग आया था ये टेंटेड सप्लीमेंट की वजह से आया था। जुलाई 29, 2017 यूएफसी 214 इसकी फाइट हुई थी अगेंस्ट डेनियल कॉर्मियर। ओरल ट्यूरिनेबॉल एक स्टेरॉइड होता है, इसकी बॉडी में वो चीज पाई जाती है भाई। इस फाइट के अंदर भले ही डीसी को ये बंदा नॉकआउट कर देता है, बट जब बाद में सब चीजें निकल के आती हैं तो भाई ये जो फाइट थी इसको नो कंटेस्ट बाद में घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद इस इंसान को 15 महीने के लिए फाइटिंग स्पोर्ट से बैन कर दिया जाता है एंड इसका टाइटल इससे स्ट्रिप कर दिया जाता है। अब उसके बाद भाई जब 15 महीने का बैन लगता है उसके बाद जब ये फिर से वापस आता है फाइटिंग गेम में तो भाई ये फिर से पकड़ा जाता है, मतलब कि बट उसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि भाई बहुत ही ट्रेसेबल अमाउंट में पाया गया था और ऐसा बोला जा रहा था कि प्लसिंग इफेक्ट हो सकता है 2017 का या फिर जो
जो होता है ना रिमेन्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ बोल बाल के ये उस समय तो बच जाता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे रीसेंट ड्रग टेस्ट में कि जो इसने किया था मार्च 30 2024 में। इसका जो ड्रग टेस्ट होना था वो इसके घर पे होना था एंड वो नहीं हो पाया, वो हो ही नहीं पाया क्योंकि भाई जब एक एजेंट गया इसका ड्रग टेस्ट करने के लिए तो उसके साथ मिसबिहेवियर ये करने लगा और अलग अलग मतलब बहुत ही गलत व्यवहार और एक तरीके से उसको पीटने ही वाला था, बहुत ही गंदा बिहेवियर था। तो भाई अगर तुमको कुछ छुपाने के लिए है नहीं, तुम इतने ही सच्चे इंसान हो जो तुम दिखाते हो आजकल अपने आप को ऑन कैमरा, तो भाई तुम ऐसी चीज़ें ऐसी हरकतें उस समय क्यों कर रहे थे। तो ये मैंने 5 केसेस इसके बताए हैं जिसमें से 2-3 तो प्रूव्ड हैं। अब बात करते हैं भाई कि इसके ऊपर कितने ढेर सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। अब भाई तुम लोग मेरे को एक चीज बताओ कि एक इंसान जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े क्रिमिनल चार्ज लगे, अपनी प्रेग्नेंट बीबी को पीटने से लेके पता नहीं क्या क्या, और भाई मैं कोई भी फॉरेन कंटेंट क्रिएटर जल्दी नहीं देखता, MMA गुरु हो गया या फिर JG2 हो गया या फिर कोई भी हो भाई, मैं नहीं देखता जो इस इंसान को सपोर्ट करता हो। रीजन है भाई कि भाई आप चाहे जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो बट आपकी हरकतें, आपकी जो चीज़ें हैं वो जस्टिफाई नहीं करती। आपको लगता है कि आप कोई फाइट हारने वाले हो तो भाई आप क्या करते हो कि उस फाइट से पहले आप प्रोहिबिटेड ड्रग्स का यूज़ करते हो, आप स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हो एंड आप चीटिंग करते हो उस फाइट से पहले। डेनियल कॉर्मियर के अगेंस्ट इसने 2 बार करने की कोशिश की भाई। और भाई मैंने एक चीज़ के बारे में तो अभी तक तुम लोगों ने बताया नहीं, फॉर्मर MMA रेफरी जॉन मैकार्थी ने ये बात बताई है, ये उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि भाई एक बार होता क्या है, जॉन ने उनके हिसाब से क्या किया था मालूम है, एक मेल ऑफिसर को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, वो भी भाई लॉकर रूम के अंदर, वो भी ट्रेनिंग सेशन के अंदर। तो भाई ये बंदा कितना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत ही अच्छा फाइटर होगा, बहुत ही अच्छा फाइटर होगा। बट भाई एक चीज बताओ जो इसका लेते रहते हो कि भाई आप लोग अंधे हो, अभी यहाँ पे आके लोग कमेंट करेंगे कि भाई हम ये सब चीजें नहीं देखते, तो क्या देखते हो भाई। वो बंदा जीतने के लिए चीटिंग तक करता है यार। व्हाट काइंड ऑफ गोट ही इज। मैं बोलता हूँ गोट है कौन मालूम है, जॉर्ज सेंट पियर्स। मैं बोलता हूँ गोट कौन है मालूम है, हबीब नूरमगोमेडोव। मैं बोलता हूँ गोट कौन है मालूम है, इस्लाम मकाचिव। मैं बोलता हूँ भाई गोट कौन है मालूम है, फेडोर। मैं ऐसे इंसान को कभी भी गोट, मैं बोलता हूं भाई गोट कौन है, मोहम्मद अली। तो भाई इस बात को समझो। और अभी रीसेंट का केस में अगर तुम लोग को बताऊं, रीसेंट का केस जो जॉन ने किया है, हजबुल्ला को तो तुम लोग जानते ही होगे। हजबुल्ला की जो बॉडी है वो एक बच्चे की तरह है। वो भाई उस बच्चे जैसी बॉडी के ऊपर उसका खड़ा हो गया भाई। But we know what this is. To be that excited around a guy in Hezbollah who has the visual appearance of a toddler. Really, really strange. Somebody check his hard drive. I can't even show you. You're going to have to see that. You don't want to see the video. Even Hezbollah's like, Jesus Christ, this guy's a creep. Is this going to show up on the screen? Hold on a second. It's moving around behind me, chap. Whoa, pause. Pause. Jones's little pecker. Rock hard. This guy is a disgusting freak. भाई पूरा का पूरा वीडियो है, मैं दिखा नहीं सकता यूट्यूब के ऊपर, नहीं तो मैं बैन हो जाऊंगा भाई। मतलब कि वो बंदा मतलब चाइल्ड प्रोफाइल टाइप की भी टेंडेंसीज अपने अंदर रखता है भाई। वो किस तरीके का मतलब What kind of goat he is man, what kind of goat he is। और बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन इस दरिंदे के ऊपर अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और भाई अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो भाई फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई तुम्हारे फॉलो सब्सक्राइब से तुम्हारा तो कुछ नहीं आता बट तुम्हारे भाई को और भी अच्छा और भी सेक्सी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।